ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास ये केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा, एक ऐसे भक्त की कथा जिसकी निर्धनता संसार को दिखाई देती थी, लेकिन जिसकी भक्ति के सामने स्वयं द्वारिकाधीश भी सेवक बनकर खड़े हो जाते थे। ये कथा है गुजरात के महान कृष्ण भक्त नरसी मेहता और उनकी परम भक्त पुत्री नानी बाई की मायरे की। एक ऐसी कथा जिसमें गरीबी थी, समाज का तिरस्कार था, अपमान था, लेकिन साथ ही भगवान पर अटूट विश्वास भी था। और जहां सच्ची भक्ति और विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं अपने भक्त की लाज रखने चले आते हैं। तो आइए भक्ति, प्रेम, करुणा और भगवान की अद्भुत लीला से भरी इस दिव्य कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। ये कथा है गुजरात की पवित्र भूमि में जन्मी महान कृष्ण भक्त नरसी मेहता और उनकी पुत्री नानी बाई की मायरे की। ये कथा धन की नहीं, ये कथा भक्ति की है। ये कथा समर्पण की है। ये कथा उस विश्वास की है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त की लाज रखने आ जाते हैं। गुजरात की पवित्र भूमि में एक महान संत रहते थे, नरसी मेहता। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। ना कोई धन, ना कोई संपत्ति, ना कोई वैभव। वे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे, जहां कभी कभी भोजन की भी कमी हो जाती थी। लेकिन उनके चेहरे पर कभी दुख नहीं दिखता था, क्योंकि उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी श्री कृष्ण का नाम। वे रोज प्रातःकाल उठकर तुलसी के सामने दीप जलाते और कहते, हे श्याम, आज का जीवन भी आपका है। फिर वे भजन गाते थे, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता था। गांव के लोग उनके कीर्तन को सुनने आते थे और अपने दुख भूल जाते थे। वे केवल भजन ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों को प्रेम, दया और सेवा का मार्ग भी सिखाते थे। वे कहते थे, जो हर प्राणी में भगवान को देखे वही सच्चा भक्त है। समय बीतता गया और उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया नानी बाई। नानी बाई बचपन से ही भक्ति और संस्कारों में पली थी। वो अपने पिता के साथ भजन सुनती और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा भी गहरी हो गई। समय के साथ उसका विवाह एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हो गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ससुराल में अहंकार बढ़ने लगा। वे नरसी मेहता की गरीबी का उपहास करने लगे। वे कहते, भक्ति से क्या होता है, तुम्हारे पिता तो गरीब हैं। ये शब्द नानी बाई के हृदय को दुख देते थे, लेकिन वो सब सहन कर लेती थी, क्योंकि उसे अपने पिता की भक्ति पर पूरा विश्वास था। उधर नरसी मेहता संसार की बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। उनका विश्वास केवल श्री कृष्ण पर था। वे कहते थे, धन आता है और चला जाता है, लेकिन भगवान का नाम सदा रहता है। समय आगे बढ़ा और नानी बाई की पुत्री विवाह योग्य हो गई। घर में विवाह की तैयारी शुरू हो गई। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह में मायरा भेजा जाता है। ये केवल उपहार नहीं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। लेकिन नानी बाई के ससुराल पक्ष के लोगों के मन में अहंकार था। उन्होंने सोचा कि इस बार नरसी मेहता का अपमान करेंगे। उन्होंने एक लंबी सूची तैयार की, जिसमें सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र, हाथी, घोड़े और अपार धन की मांग लिखी गई। उनका उद्देश्य केवल नरसी का अपमान करने का था। वो सूची नरसी मेहता के पास भेजी गई। संदेश में लिखा था, यदि मायरा नहीं आया तो समाज में अपमान होगा। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन नरसी मेहता शांत थे। उन्होंने सूची पढ़ी और आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे गोपाल, अब सब तुम्हारे हाथ में है। और अगले दिन वे साधारण बैलगाड़ी में यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा आरंभ हो चुकी थी। नरसी मेहता अपनी साधारण बैलगाड़ी में अपने कुछ भक्तों के साथ अंजार नगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग लंबा था, धूल भरा था और धूप तेज थी, लेकिन उनके मुख पर किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उनके साथ चल रहे भक्त कभी कभी थक जाते,
पर नरसी मेहता निरंतर भजन में लीन रहते। वे गाते रहते, हरि कृष्णा 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 हरि हरि। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि पूरा मार्ग मानो भक्ति से भर जाता था। जहां से उनकी बैलगाड़ी गुजरती वहां लोग रुककर आश्चर्य से देखते कि इतना निर्धन व्यक्ति इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है। कभी रास्ते में कोई किसान मिलता तो वो उन्हें देखकर हाथ जोड़ देता। कोई राहगीर उनके भजन की ध्वनि सुनकर कुछ क्षण ठहर जाता और अपनी जीवन की भागदौड़ भूल जाता। नरसी मेहता किसी को उपदेश नहीं देते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही एक सुकून बन जाती थी। उधर दूसरी ओर नानी बाई अपने ससुराल में थी। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसे बार बार अपने पिता की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि ससुराल पक्ष ने मायरे की जो शर्त रखी है वो केवल एक रस्म नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपमान की भावना से जुड़ी हुई है। एक दिन उसे समाचार मिला कि उसके पिता नरसी मेहता साधारण बैलगाड़ी में यात्रा करते हुए नगर की ओर आ रही हैं। ये सुनते ही उसका हृदय भारी हो गया। वो किसी से कुछ कहे बिना एक शांत कोने में चली गई और अकेले में रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे श्री कृष्ण, मेरे पिता ने जीवन भर किसी का अहित नहीं किया। वे केवल आपका नाम लेते रहे हैं। कृपा करके उनकी लाज रखना। इसी बीच यात्रा आगे बढ़ रही थी। दोपहर का समय था। धूप और तेज हो गई थी। रास्ता और कठिन हो गया था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और कुछ भक्त थकान महसूस करने लगे थे। तभी अचानक एक घटना हुई। बैलगाड़ी का एक पहिया असंतुलित होकर टूट गया और गाड़ी एक ओर झुक गई। सभी यात्री घबरा गए, क्योंकि आगे का मार्ग सुनसान था और मरम्मत के लिए कोई सुविधा भी नहीं थी। भक्तों में चिंता फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि अब यात्रा रोकनी पड़ेगी। कुछ आगे की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। उसी समय दूर से एक युवक वहां आता हुआ दिखाई दिया। वो साधारण वस्त्रों में था, हाथ में कोई सामान नहीं था और उसके चलने में एक सहजता थी। उसके चेहरे पर कोई विशेष प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत शांत और विनम्र था। वो पास आकर रुका और सरल स्वर में बोला, क्या हुआ है? लगता है यात्रा में कुछ बाधा आ गई है। नरसी मेहता ने उसे देखा। उनकी चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने स्थिति को सहजता से समझाते हुए कहा, बैलगाड़ी का पहिया टूट गया है और आगे का रास्ता अभी कठिन है। ये सुनकर वो युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नरसी मेहता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम अंजार नगर जा रहे हैं। वहां एक विवाह का आयोजन है और मायरे की रस्म के लिए। ये सुनकर वो युवक हल्की सी मुस्कुराया, जैसे उसने ये बात पहले से ही समझ ली हो। फिर उसने सामान्य स्वर में कहा, अंजार नगर, मैं भी वहीं जा रहा हूं। भक्तों में से किसी ने उत्सुकता से पूछा, तुम अकेले जा रहे हो? उसने सहज भाव से कहा, हाँ, मेरा भी वहां जाना है, कुछ काम है। उसकी बातों में कोई असामान्यता नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी सरलता थी जो लोगों को सहज कर देती थी। फिर वह युवक बैलगाड़ी के पास गया। उसने कोई विशेष उपकरण नहीं निकाला, कोई दिखावा नहीं किया। बस सामान्य रूप से पहिए को देखा, कुछ पत्थर और लकड़ी को व्यवस्थित किया और धीरे धीरे उसे ठीक करने लगा। कुछ ही क्षणों में बैलगाड़ी फिर से चलने योग्य हो गई। भक्त आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वह युवक बिल्कुल सामान्य बना रहा, जैसे उसने कुछ विशेष नहीं किया हो। फिर उसने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके साथ ही चल सकता हूँ। रास्ता एक ही है और साथ चलना सरल रहेगा। नरसी मेहता ने उसे देखा। उनके मन में एक शांत भाव आया, जैसे ये सब स्वाभाविक रूप से हो रहा हो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो, यदि मार्ग एक ही है तो साथ चल लेते हैं। और वो युवक बिना किसी औपचारिकता के उनके साथ यात्रा में शामिल हो गया। अब यात्रा फिर से आगे बढ़ी, लेकिन वातावरण पहले से अधिक सहज हो गया था। वो युवक भी अब उनके साथ चलने लगा, कभी भक्तों से सामान्य बातें करता, कभी रास्ते की थकान को हल्का करने के लिए कुछ सरल शब्द कह देता। जब भजन का समय आता तो वो भी बिना किसी आग्रह के साथ बैठकर गाने लगता। उसकी आवाज में कोई विशेष दिखावा नहीं था, लेकिन एक गहरी शांति थी जो धीरे धीरे सभी के मन में उतर जाती थी। भक्त उससे बार बार पूछने की कोशिश करते कि वो कौन है,
लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देता, जैसे वो अपनी पहचान बताने की बजाय साथ चलने में अधिक सहज हो। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और दूर अंजार नगर की सीमा दिखाई देने लगी। नगर की ओर बढ़ते हुए यात्रा अब केवल मार्ग तय करने की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी संगति बन चुकी थी जहां हर व्यक्ति दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहा था। और इसी सहज, शांत और भावनात्मक वातावरण में सभी यात्री अंजार नगर की ओर आगे बढ़ते चले गए और सब अंजर नगर में पहुंच गए। नगर में विवाह की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। चारों ओर उत्सव का वातावरण था, पर उस उत्सव के भीतर एक अलग ही भाव छिपा हुआ था। बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी, क्योंकि सभी के मन में केवल एक ही उत्सुकता थी कि एक निर्धन भक्त अपने पुत्री के विवाह में इतना बड़ा मायरा कैसे भर पाएगा। ससुराल पक्ष के लोग पहले से ही अपने मन में एक प्रकार का आत्मसंतोष और उपहास लिए बैठे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता कम और व्यंग्य अधिक था। वे आपस में धीमे स्वर में कह रहे थे, आज देखेंगे कि केवल भक्ति से क्या मिलता है। जिसके पास स्वयं कुछ नहीं, वो इतना बड़ा मायरा कैसे भर सकता है। उनके शब्दों में केवल अहंकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी मानसिकता थी जो केवल धन और वैभव को ही सत्य मानती थी। इसी वातावरण में नरसी मेहता धीरे धीरे सभा में प्रवेश करते हैं। उनके वस्त्र अत्यंत साधारण थे, शरीर पर कोई वैभव नहीं, ना कोई आडंबर, परंतु उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे भीतर कोई ऐसा विश्वास हो जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा न सके। जैसे ही वे सभा में आए, कुछ लोगों ने उन्हें देखकर हंसना शुरू कर दिया। कुछ ने धीरे धीरे व्यंग्य भरे शब्द भी कह दिए, पर नरसी मेहता ने किसी की ओर देखा तक नहीं। उनके चेहरे पर न कोई अपमान का भाव था, न कोई चिंता। वे ऐसे शांत खड़े थे जैसे ये सब उनके लिए कोई नया दृश्य ही न हो। उनकी आंखों में केवल एक ही भाव था, पूर्ण समर्पण। तभी वो क्षण आया जब मायरे की रस्म प्रारंभ होनी थी। मंडप में बैठे लोग, शोर, हंसी और उत्सुकता सब धीरे धीरे थमने लगा। वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता उतरने लगी। हवा अचानक ठंडी और शांत हो गई। धूप हल्की सी मध्यम पड़ गई और एक अनकही शांति पूरे स्थान पर फैल गई। ऐसा लगा मानो कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा हो, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तभी वो तेजस्वी युवक जो यात्रा में साथ आया था, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अब वही साधारणता नहीं रही थी जो पहले दिखाई देती थी। उसके मुख पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर लोग क्षण भर के लिए मौन हो जाते थे। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें करुणा भी थी और आत्मीयता भी। वो कुछ क्षण रुकता है, फिर अत्यंत गंभीर पर शांत स्वर में कहता है, आज मैं अपने भक्त नरसी की लाज रखूंगा। उसके ये शब्द कोई घोषणा नहीं थे, बल्कि एक ऐसी करुण प्रतिज्ञा थी जिसमें प्रेम और दायित्व दोनों समाये हुए थे। और फिर वो दृश्य आरंभ होता है जिसे देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय थम सा जाता है। जहां कुछ समय पहले केवल एक साधारण बैलगाड़ी खड़ी थी, वहां अब एक के बाद एक वस्तुएं प्रकट होने लगती हैं। पहले कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, पर धीरे धीरे जब वो दृश्य बढ़ता जाता है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। सोने के आभूषणों के ढेर लग जाते हैं, जैसे वर्षों की संपत्ति एक साथ प्रकट हो गई हो। चांदी की बर्तन ऐसी चमकते हैं जैसे उनमें स्वयं प्रकाश उतर आया हो। रेशमी वस्त्रों के समूह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी बड़ी साम्राज्य की समृद्धि वहां आ गई हो। पूरा मंडप एक क्षण के लिए मौन हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो दृश्य और विस्तृत होता है। हाथी, घोड़े, रथ और अनेक प्रकार की वस्तुएं वहां दिखाई देने लगती हैं। वहां किसी चमत्कार जैसा भाव नहीं, बल्कि एक ऐसी पूर्णता का अनुभव होता है जिसे देखकर केवल विस्मय होता है। कहा जाता है कि वहां इतना वैभव प्रकट हुआ कि उसे 56 करोड़ का मायरा कहा गया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं थी कि कितना धन आया। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो सब कैसे और किस भाव से आया। लेकिन वहां उपस्थित कुछ लोग अभी भी अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। उनके मन में अभी भी तुलना और परीक्षण का भाव बचा हुआ था। वे धीरे धीरे और मांग करने लगे। कोई कहता, ये पर्याप्त नहीं है। कोई कहता, हमें और आभूषण चाहिए। उनकी बातों में अभी भी वो पुराना भाव था जो केवल बाहरी दिखावे को ही सत्य मानता है।
तभी एक अत्यंत साधारण सा क्षण आता है जो पूरे वातावरण को बदल देता है। वो युवक जो अब तक केवल शांत भाव से सब कुछ प्रकट करता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई अस्वीकृति नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा है। वो धीरे से मुस्कुराता है। उस मुस्कान में कोई अहंकार नहीं, केवल एक मौन संदेश था कि जो मांगा जा रहा है वो बाहर नहीं, भीतर समझने की बात है। उसके तेज में अब कोई साधारणता नहीं बचती। अब वहां एक ऐसी दिव्यता का अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। लोग अब धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। और तभी वहां उपस्थित लोगों के मन में परिवर्तन शुरू होता है। जो लोग पहले हंस रहे थे, उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। जो उपहास कर रहे थे, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। उनके भीतर धीरे धीरे ये ढाव जागने लगता है कि उन्होंने जिसे साधारण समझा था, वो वास्तव में किसी उच्च सत्य का प्रतीक था। मंडप का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। अब वहां न हंसी है, न उपहास, केवल मौन है, केवल भाव है। नरसिंह मेहता उसी समय आंखें बंद किए खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सब पहले से ही स्वीकार्य सत्य है। उनके मुख से केवल एक ही नाम बार बार निकल रहा है, श्याम, श्याम। मानो उनके लिए पूरा संसार इसी नाम में समा गया हो। और उसी क्षण वातावरण और अधिक शांत और अधिक गहरा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां केवल मनुष्य नहीं, बल्कि कोई अदृश्य करुणा स्वयं उपस्थित हो गई हो। मायरी की ये दिव्य लीला अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पूरा मंडप अभी भी उस अलौकिक दृश्य की अनुभूति से भरा हुआ था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसी समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। किसी के मुख से शब्द नहीं निकल रही थी, केवल आंखों से भाव बह रही थी। कुछ ही समय पहले जहां उपहास, हंसी और अहंकार का वातावरण था, वहीं अब श्रद्धा, मौन और विस्मय ने स्थान ले लिया था। लोग अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने वास्तव में देखा क्या था, लेकिन हृदय जान चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। नरसिंह मेहता उसी स्थान पर शांत खड़ी थी। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का गर्व नहीं था, ना ही कोई उत्साह। ससुराल पक्ष के लोग जो पहले अहंकार में डूबे हुए थे, अब पूरी तरह टूट चुके थे। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सेठ धनराज धीरे धीरे आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपको साधारण समझकर अपमान किया, लेकिन आज हमें समझ में आया कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि भक्ति में होती है। अन्य लोग भी धीरे धीरे आगे आए और अपने अपने किए पर पश्चाताप करने लगे। तभी उसी स्थान पर एक हल्का दिव्य प्रकाश पुनः प्रकट हुआ। वही तेजस्वी युवक जो पहले दिखाई दिया था, उसका स्वरूप फिर से दृष्टिगोचर हुआ। उसका तेज पहले से भी अधिक था। पूरा वातावरण उस प्रकाश से भर गया। उसने अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा, मैंने केवल अपने भक्त की लाज रखी है, क्योंकि जो मुझे सच्ची मन से पुकारता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी शब्द सुनते ही सभी के हृदय कांप उठे और फिर वो दिव्य स्वरूप धीरे धीरे उसी प्रकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वहां केवल एक गहन शांति शेष रह गई थी। ऐसी शांति जिसमें शब्द नहीं होते, केवल अनुभव होता है। कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोल सका। फिर धीरे धीरे किसी ने कांपते स्वर में कहा, ये भगवान थे। और फिर एक साथ पूरा मंडप गूंज उठा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, हे गोपाल, ये जीवन भी आपका है। और उनकी वाणी के साथ ही ये दिव्य कथा पूर्ण हुई। इस कथा का सार यही है कि जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, उसकी लाज रखने स्वयं भगवान अवश्य आते हैं। बोलिए जय श्री हरि।